हरि ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पाताञ्जलि प्राञ्जलिरानोस्मि पाताञ्जलि प्राञ्जलिरानोस्मि। चलिए अब स्टार्ट करते हैं योगाभ्यास। स्वस्थ रहने के लिए कोई सा भी एक आसन को चुनें और उस आसन को सिद्ध करें। सिद्ध आसन तभी माना जाता है जब एक आसन में 3 घंटे तक लगातार आप उस पोज को बनाए रखें तो आसन सिद्ध हो जाता है। कोई सा भी आप कंफर्टेबली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें वज्रासन हो सकता है, थंडरबोल्ट पोज, पद्मासन हो सकता है, स्वस्तिक आसन हो सकता है, सिद्ध आसन हो सकता है, मयूर आसन हो सकता है, शीर्षासन भी हो सकता है। कोई सा भी आसन लें और उसे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसनों को सिद्ध करने से पूर्व थोड़ा सा वार्म अप कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें। उसके बाद हम आसनों को सिद्ध करने की ओर अग्रसर होंगे। तो पहला अर्ध ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथ को। ब्रीद इन, स्ट्रेच होल बॉडी पार्ट्स। अब आधा बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, हाफ बॉडी पार्ट्स को। लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े 3 बार। किसी भी एक पॉइंट पे लगातार देखे रखें। धीरे से वापस आ जाएंगे। सर के पीछे हाथ रखें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, शरीर को ऊपर की ओर खींचें। हाफ बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर से इस अभ्यास को रिपीट करें एक बार और। वापस आ जाएंगे। इस आसन को पूरा होते ही हम क्या करेंगे, जो भी शरीर के अंदर अनवांटेड एयर है, क्योंकि अनवांटेड एयर यदि बॉडी के अंदर रहेगा तो आसनों को आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी को फील करते हैं या आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन महसूस करते हैं। इसीलिए उस एयर को निकालने के लिए पहला अभ्यास मंडूक आसन का। अंगूठे को अंदर, बाकी 4 फिंगर ऊपर से रैप करेंगे, नेवल सेंटर के साइड में लगा देंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए फोरहेड को ग्राउंड से टच करने की कोशिश करें। टच हो ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं, जहाँ तक आप झुक सकें आगे झुकेंगे। पोस्चर को होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें 7 राउंड। Try to feel pressure on internal organs of stomach whenever you breathe in deeply. जब भी लंबी गहरी सांस भरें तो प्रेशर को फील करें इंटरनल ऑर्गन्स पे। वेरी गुड। अब ब्रीद इन करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। फिर से इसी अभ्यास को रिपीट करेंगे। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, 7 राउंड। होल्ड दिस पोस्चर। धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर से इसी अभ्यास को रिपीट करें एक बार और। लास्ट टाइम, लास्ट राउंड। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, 7 राउंड एंड होल्ड।
ब्रीद इन करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे फुल बॉडी के वार्म अप के लिए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज और अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज। इसे भुजंगासन या पर्वतासन भी कह सकते हैं। दोनों हाथ और दोनों पैरों के बीच में बराबर गैप देंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए अंदर की ओर जाएंगे जितना अंदर जा सके। अपने नेवल सेंटर को देखेंगे इस तरीके से। फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर की ओर आएंगे। आप रूट को फॉलो करेंगे इस तरीके से। ऊपर की ओर देखकर रखें, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़े 5 राउंड। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए इसी रूट को फॉलो करते हुए अंदर की ओर। फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर की ओर। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए अंदर की ओर। फिर सांस को अंदर भरते हुए कंप्लीट कोबरा पोज। धीरे से वापस फिर शशंक आसन में थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे इस तरीके से। वेरी गुड, इतना करें, वार्म अप आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे सिद्ध करने वाले आसन। तो पहला आसन जो आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं वो है वज्रासन का थंडरबोल्ट पोज। तो थंडरबोल्ट पोज के लिए आप पहले भी एक बार बता चुके हैं। इस तरीके से लेफ्ट वाला टोज के ऊपर राइट टोज को रख देंगे और दोनों हिप थोड़ा सा फैलाएंगे और यहाँ पे सावधानी पूर्वक ठीक से बैठ जाएंगे। एक देखेंगे स्पाइन बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए और दोनों नीज सामने से जितना नज़दीक आसानी से रख सकते हैं उतना नज़दीक रखें और बिल्कुल कंफर्टेबली ग्राउंड पे बैठें। किसी भी तरीके का तनाव खिंचाव शरीर में ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसी पोज में बैठे हुए आप अभ्यास करेंगे कपालभाति का। सांस को छोड़ें झटके के साथ। और कपालभाति क्योंकि ऊर्जा प्रदान करने वाला है तो इसलिए इसे सूर्य मुद्रा के साथ करते हैं। सूर्य मुद्रा, रिंग फिंगर को फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर थंब को ऊपर रखेंगे, यहाँ पे रखें। सांस छोड़ें झटके के साथ। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। ध्यान आपको नेवल सेंटर और नोस्टल एरिया पे लगा के रखेंगे। गले पे प्रेशर नहीं डालेंगे, नहीं तो खांसी होने की संभावना रहती है। इस तरीके से करें। अब जब लगे थोड़ा सा थक गए हैं तो करना क्या है, लंबी गहरी सांस भरें, सांस को बाहर छोड़ेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद का मतलब गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे।
बाकी टेलबोन से लेकर शोल्डर तक जो है आपका स्पाइन सीधा रहेगा। सिर्फ गर्दन को आगे की ओर झुकाकर होल्ड करें, सांस को बाहर ही रोके रखें जब तक रोक सकते हैं। और इसमें जालंधर बंद लगाने के बाद मूल बंद भी लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। गुप्त रोग यदि है, उससे संबंधित कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए मूल बंद लगाएं। मूल बंद इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्टिंग योर एक्सक्रेटरी ऑर्गन अपवर्ड, मतलब एनस पार्ट गुदा द्वार को ऊपर खींच करके रखना है। जैसे आपको स्टूल रोकना होता है तो किस तरीके से ऊपर खींच के रखते हैं, इसी तरीके से मूल बंद को लगाया जाता है। एनस पार्ट को ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे, सांस को बाहर रोक के रखेंगे तो ये गर्दन को आगे झुकाए रखेंगे तो जालंधर बंद मूल बंद साथ में होगा। ब्रीद इन करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। पहले मूल बंद रिलीज कर दें, फिर जालंधर बंद रिलीज करें। फिर थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद करें कपालभाति का भी कर सकते हैं लगातार 5 राउंड तक। और क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना ठीक नहीं रहता, इसीलिए हम एक बार आपको करके दिखाएं। अब दूसरा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, भरस्तिका प्राणायाम। ये पुराने ज़माने में लोहार की धौकनी का आप साउंड सुने होंगे। एक ही स्पीड से सांस लेना है, छोड़ना है, तो उसी के नाम से भरस्तिका आया है। तो सांस को लेना और छोड़ना एक ही स्पीड से है। इसमें ध्यान सेम पोस्चर, सेम जगह पे रखना है, नेवल सेंटर और नोस्टल एरिया। गले पे प्रेशर नहीं डालेंगे, गले पे प्रेशर डालेंगे तो खांसी होने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रब हो जाने की वजह से खांसी हो जाता है। तो इसीलिए हम करेंगे भरस्तिका प्राणायाम का अभ्यास। मानसिक रोगों से यदि ग्रस्त हैं तो इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत जल्द राहत मिलेगा। स्ट्रेस रहता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन रहता है, तो सबको कंट्रोल करने के लिए ये अभ्यास अति उत्तम माना जाता है। यदि ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो इस अभ्यास को ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। करने का तरीका धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बीच में स्पीड बढ़ा देंगे और लास्ट में फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद बंद जरूर लगाएंगे, इसमें भी जालंधर बंद मूल बंद को लगाते हैं। फिर गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और लगाएं जालंधर बंद मूल बंद। फिर धीरे से वापस आ जाए। फिर अभ्यास को रिपीट करेंगे पुनः। फिर से लगाएंगे जालंधर बंद मूल बंद। धीरे से वापस आ जाएंगे और फिर से इसी अभ्यास को रिपीट करेंगे एक बार फिर से भरस्तिका प्राणायाम का अभ्यास।
फिर से लगाएंगे जालंधर बंध का अभ्यास और मूल बंध का अभ्यास। इस अभ्यास को आपको लगातार करना है, इस अभ्यास को करते रहें लगातार। इसे भी 5 राउंड आपको करना है। इसके बाद का अभ्यास जो हम करेंगे वो करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये नाड़ी शोधन के अंतर्गत आता है कपालभाति और भ्रमरिका। इससे नाड़ियों में शुद्धि आती है। ये 72,000 जो नस नाड़ियाँ मानी जाती है ग्रंथों में, उसे सेल्स कह लें, आर्टरीज कह लें, वेन्स कह लें, उसके अंदर जो फैट डिपॉजिट रहता है या किसी भी तरीके का टॉक्सिन्स है उसे निकालने के लिए प्राणायाम। तो ये जब अभ्यास करते हैं तो खास करके जो नोस्टल का पैसेज होता है वहाँ क्लीन हो जाता है। अब जब क्लीन हो जाता है तो आप जब लंबी गहरी सांस भरेंगे तो किसी भी तरीके का आपको डिफ़िकल्टी फील नहीं होगा। इसीलिए इस प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम माइंड को काम करता है, शांत करता है। तो इसीलिए मुद्रा भी शांत वाला लगाएंगे, जिससे बुद्धि और विवेक का जागरण हो, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो रखा है आजकल। तो इसीलिए सत्व बुद्धि का जागरण के लिए हम इस ज्ञान मुद्रा का अनुसरण करते हैं, अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा को लगाएंगे और दूसरा मिडिल फिंगर इंडेक्स को अंदर, बाकी 3 उंगली को खुला रखें। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लेफ्ट नोस्टल से राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अल्टरनेट नोस्टल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम, या इसी को आप दूसरे नामों से भी बता सकते हैं, लेकिन बस ध्यान ये रखें कि लंबी गहरी सांस लेफ्ट से लें और उससे भी धीरे, जितनी देर में आप सांस लेते हैं उससे कोशिश करें डबल टाइम पीरियड में सांस को बाहर छोड़ने का। ये है प्राइमरी अभ्यास, पहला अभ्यास। इसी में आगे जो नेक्स्ट लेवल होता है उसमें होल्ड का भी आता है, फिर इसके आगे भी नेक्स्ट लेवल आता है 1:4:2 का। मतलब यदि 10 सेकेंड में सांस लेते हैं तो 40 सेकेंड तक अंदर रोकना है और फिर 20 सेकेंड में छोड़ना है। इससे भी आगे आता है 2:8:4 का रेशियो। अनेक साधकों के लिए जो जितने समय से कर रहा उसके अनुसार इसमें आप बढ़ोतरी धीरे धीरे कर सकते हैं। यदि चाहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को पूरी तरीके से निरोध करना चाहते हैं तो प्राणायाम का अनुसरण करना चाहिए। इससे आप जल्दी योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल सांस को लेंगे, अब लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ देंगे। इसे आप लगातार करेंगे 5 मिनट 7 मिनट। इसके बाद का अभ्यास गले की सफाई के लिए जो वोकल कॉर्ड है उसको साफ करना भी ज़रूरी होता है, ताकि आवाज़ आपका क्लियर हो और हमेशा क्लियर बना रहे, आवाज़ आपका लड़खड़ाए नहीं कभी भी लाइफ में। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। गले को सिकुड़ते हुए इसमें सांस को अंदर लेंगे इस तरीके से, और पहला जो है मॉडिफाइड वाला करेंगे ताकि किसी भी तरीके का आपको नियम में परेशानी ना हो। तो इसमें
गले को सिकुड़ते हुए सांस को लेना है और दोनों नोस्ट्रल से सांस को छोड़ना है। बाकी पोस्चर बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। इसी तरीके से भी रख सकते हैं। इसको इस तरीके से रखेंगे ज्ञान मुद्रा, और पलट देंगे तो चिन्ह मुद्रा। दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप इसमें बेनिफिट प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथ को रब करेंगे 3-4 बार, और इसके बाद जब हीट जनरेट हो तो गले का मसाज करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से मसाज करना है 3-3 बार। 4-5 बार रब करें और 3-3 बार इस तरीके से मसाज करें। वेरी गुड। इस अभ्यास को करने के बाद करेंगे शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। गर्मी का मौसम भी आने वाला है, तो इसका बहुत ही महत्व है। यदि आपको बहुत ज़्यादा तेज प्यास लगा हुआ है और पानी उपलब्ध नहीं है, तो इस अभ्यास को कर लेंगे तो प्यास उसी समय मिट जाएगा। इससे भूख पे भी कंट्रोल आता है, जीभ पे भी कंट्रोल आता है। कुछ वैसी चीज़ जो आपको खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और वो जानते हैं आपकी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो यदि इस प्राणायाम को आप 3 मिनट तक कर लें तो जो जीभ की पिपासा है, मतलब जो लालसा है उस चीज़ को खाने का, उसी समय आप त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो साधारण सा अभ्यास है। इसमें दोनों टीथ, अपर टीथ और लोअर टीथ को आपस में टच करते हैं और टीथ के बीच गैप होता है, थोड़ा सा, थोड़ा ना थोड़ा तो गैप होता है। तो उस गैप से हम सांस को अंदर भरते हैं। शीतकार का आवाज़ आता है, इसीलिए नाम है इसका शीतकारी प्राणायाम। इसमें करना क्या है कि लंबी गहरी सांस भरनी है, टीथ को आपस में टच करके। उसके बाद जालंधर बंद इस तरीके से लगाना है, सांस को अंदर रोके रखना है। धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से बार बार सांस को बाहर छोड़ना है। अब इस तरीके से जालंधर बंद कितना समय तक लगाना है, तो इसमें लगभग 5 सेकेंड 7 सेकेंड लगा सकते हैं। अभ्यास जब ज़्यादा हो जाए तो हम लंबे समय तक इसको होल्ड करते हैं। तो साधारण अभी स्टार्टिंग के लिए, ताकि सभी लोग इसे कर सकें, जो नए लोग भी जुड़ रहे हैं योग से वो भी कर सकें, इसीलिए हम स्टार्टिंग वाला लेकर चलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे खुद आपका बुद्धि जागृत होता चला जाएगा। आप खुद इसे एनालाइज करके अपने समय को बढ़ाते जा सकते हैं।
इससे पहले एक बार आप यदि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो किसी भी योग गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें और उसके साथ रहकर अभ्यास करें। उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। कम से कम 1 महीने जो है सो किसी भी योगाचार्य के संपर्क में रहकर अभ्यास करें, उसके बाद ही अपने आप करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता और यूट्यूब को देखकर कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता, गूगल सर्च करके कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुओं का सानिध्य बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए अनुसरण करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों टीथ आपस में टच करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इस अभ्यास को आपको ज़्यादा लंबे समय तक रिपीट करना है, वो बस आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए ऐसे किया जाता है इस अभ्यास को। इसके लिए हम 2-3 बार करके आपको दिखाएं। अब दोनों हाथ को रब कर लेंगे। अप्लाई ऑन द फेस, ईयर, वापस आ जाएंगे। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करके और समाप्त करेंगे। तो आप देखें कि हम एक सीक्वेंस में इस प्राणायाम को डिज़ाइन करके और बताएं। इसका रीज़न क्या है कि पहले हम बॉडी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं, हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद हम सबको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद हम गले की सफाई करते हैं और गले की सफाई करने के बाद हम अपने मसूड़े दांत को मजबूत करने के लिए या अपने भूख प्यास पे कंट्रोल करने के लिए क्या खाना है, कितना खाना है, एक कंट्रोल को जो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक है, वो कंट्रोल सिस्टम है, उसे बस एक्टिवेट करने के लिए हम ये प्राणायाम करते हैं। तो इससे आपकी लाइफ जो है सो सही से बिना तकलीफ़ के कट सकेगी। जब तक आप जिएंगे, चलते फिरते जी सकते हैं आसानी से बिना बीमारी के। तो इसीलिए योग अभ्यास को जीवन में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें और अपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उसके बाद वेल्थ को दें। क्योंकि आजकल वेल्थ को सब ज़्यादा दे रखे हैं, इसके वजह से जो दुख है, मन में भी शारीरिक दुख और मानसिक दुख लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अब यदि आप हेल्थ को देंगे तो ये नौबत नहीं आएगा। सेकेंड वेल्थ को दें, उसके बाद बाकी चीज़ को आप अपने अनुसार दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इतना ज़रूर कहेंगे कि योग अभ्यास यदि आप जीवन में स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। और यदि झगड़े भी होते होंगे घर में तो वो भी रुक जाएगा। गुस्सा भी ज़्यादा आता होगा तो वो भी कंट्रोल होगा। हर चीज़ पे आप कंट्रोल पाएंगे। एक बैलेंस लाइफ मतलब आपका हो जाएगा यदि आप योगाभ्यास का निरंतर अनुसरण करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ हैप्पी लाइफ।